क्लास सेवेंथ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आइए दोस्तों, हम इसको पढ़ते हैं। इस कविता को, बेहतरीन कविता है जिसमें पंछियों की आज़ादी को बताया गया है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजोर बद न गा पाएंगे, कनक तिलियां से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले। हम बहता जल पीने वाले यानी कि चिड़िया का कहना, इसका दिल बोल रहा है कि हम जो है कि बहते हुए जल को पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। यानी कि अगर हमें जो है कि कितनी भी खूबसूरत प्याली में या किसी भी चीज़ में हमें पानी उनी दिया जाए और हमें जो है कि कैद करके रखा जाए, तो हम उससे बेहतर ये है कि मर जाना पसंद करेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गीत उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गीत उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और ये भी कविता के शेर को देखें कि ऐसे थे अरमान की उड़ते, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी खींच खोल, लाल किरण सी खींच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। वह बहुत ही प्यारी और बहुत ही शानदार कविता है शिव मंगल सिंह सुमन जी का ये कविता। होती सीमाहीन क्षैतिज से, होती सीमाहीन क्षैतिज से, इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षैतिज मिलन बन जाता, या तो क्षैतिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छीन भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। शिव मंगलमय सुमन। बेहतरीन कविता और बहुत ही प्यारी कविता है। अब देखते हैं, इधर कुछ अभ्यास हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, आप इसे भी देख सकते हैं। प्रश्न और अभ्यास। आपको इसमें याद रखने की चीज़ है कि ये शिव मंगल सिंह सुमन जी की ये मतलब जो है कि ये कविता है। कविता से हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहती? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। पक्षी उन्मुक्त तो रहकर अपनी कौन कौन शिक्षाएं पूरी करना चाहते हैं? भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षैतिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। इस चीज़ के ऊपर अपने भाव को प्रकट करना है। कविता से आगे, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। कम है कि पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार को लिखना है यहाँ पे। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। ये चीज़ बताना है। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने के केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार को प्रकट करना है, लिखना है। अनुमान और कल्पना। क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? बिल्कुल है।
पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर भी विचार करना है। उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारण आपको अपना घर बदलना पड़ता है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना अवश्य समझेंगे, लिखिए। भाषा की बातें हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकली बातें हैं। स्वर्ण, श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विश्लेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे डैश प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण लिखिए। तो काफ़ी प्यारी है ये कविता। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी कि हम खुले आसमान में जीने वाले हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि, और सारे लोगों को चाहिए कि हम पक्षियों को, परिंदों को पिंजड़े में बंद ना करें, घर में ना रखें। अगरचे आप उनको जो है कितने भी अच्छे तरीके से रखेंगे, कितना भी बेहतरीन खाना देंगे, लेकिन इनके लिए आज़ादी बेहतरीन और इसकी अच्छी ज़िंदगी इसी में है कि हमें इन्हें और आप जो है कि बिल्कुल जो है कि आज़ाद छोड़ दें। हम इसे अपने घर में कैद ना करें, चाहे हम कितने भी आराम में रखें इसे। और चाहिए कि हमें और आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम आज़ाद रहना चाहते हैं तो हमारी पक्षी भी हमसे आज़ादी मांगती है। तो अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ये हिंदी क्लास मैं आपके सामने में लेकर के उपस्थित हुआ। फिर हम आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। जब तक कि हम चाहते हैं आपसे इजाज़त।